जय सदानंद दिस साइड एंड मैं वेलकम करता हूँ सबको टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ चर्चा चेन विद मिस्टर राजीव आनंद। सो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लगा आज आपके पहले एपिसोड में पहला गेस्ट बनके चर्चा चेन का फर्स्ट गेस्ट फर्स्ट पॉडकास्ट विद जय सदाना। सो यस प्लीज। तो सर, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। आपने वेब 1 भी देखा, आपने वेब 2 भी देखा, आपने वेब 3 भी देखा, तो आपने क्या मेजर डिफरेंसेस फील किए फ्रॉम द ऑल जनरेशंस ऑफ वेब? ओके जय, देखो ऐसा एग्जैक्टली मतलब देखो, मैं कई सेमिनार्स में खुद भी बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशंस होते हैं एवरी 10 ईयर में, एवरी डिकेड में वी हैव अ न्यू रेवोल्यूशन। ओके, सो 2000 में मैं 10th क्लास में था तो इतना अवेयर नहीं था टेक इंडस्ट्री को लेकर, पर 2002 में जब अपनी +2 कंप्लीट की एंड देन गो फॉर बीकॉम, सो जब अपनी मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की, सो उस टाइम पर ठीक है हम छोटा मोटा टूल्स यूज करना शुरू कर चुके थे जो हमारे लिए हेल्पफुल थे। ठीक है, उस टाइम पर इनकमिंग आउटगोइंग डेटा बहुत महंगा होता था तो वो अफोर्ड करना बहुत मतलब इजी नहीं था मेरे लिए। देन 2005 आई स्टार्टेड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर, एमसीए मैंने स्टार्ट की। अब आईटी फील्ड में चले गए थे। पहले 6 महीने बहुत अजीब निकले मेरे। पहले 6 महीने में मुझे यही समझ नहीं आया कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहिए या मुझे एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर वाला पर्सन बनना चाहिए, क्योंकि जो इंटरेस्ट आ रहा था वो कंप्यूटर्स को देख कर आ रहा था, वो मतलब सीपीयू को देख कर आता था, मॉनिटर को देख कर आता था, और चेंजिंग हो रही थी। मतलब हम लोग सीआरटी मॉनिटर से एलईडी एलसीडी मॉनिटर पर जा रहे थे। सो सडनली सेकेंड ईयर ऑफ माई एमसीए, धीरे धीरे गूगल, जीमेल, ये सब चीजें मैंने देखनी शुरू की और एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। और 2008 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसके बाद से इस फैसिनेटिंग जर्नी में मैं आ गया। एंड देन उस एज ईरा की अगर मैं बात करूं, आज से मतलब 18-19 साल पहले फेसबुक को बहुत अर्ली स्टेज में देखा है, वर्डप्रेस को बहुत अर्ली स्टेज में देखा, जूमला को बहुत अर्ली स्टेज में देखा। दीज ऑल आर द ओपन सोर्स टूल। तो जो टाइम टू टाइम एक लाइनेक्स ओपन सोर्स रेवोल्यूशंस आ रहे थे, टेक रेवोल्यूशंस आ रहे थे, जैसे ट्विटर को बहुत अर्ली देखा, ओके, लिंक्डइन को बहुत अर्ली देखा। मतलब बहुत ग्लोबली हम बात करें, बहुत लिमिटेड से पर्सन थे जब लिंक्डइन पे हम लोग एक्टिव हुए। देन रेडिट को तो मैंने मतलब यू लगा लो अर्ली स्टेज, यानी कि रेडिट स्टार्ट हुआ और विद इन 90 डेज मैंने रेडिट के अंदर अपना अकाउंट बना के उस पर कंटेंट को पब्लिश करना स्टार्ट किया। ओके, सो हर रेवोल्यूशन में ना देयर आर सम चेंजेस, और वो चेंजेस होने भी चाहिए। सर, चेंजेस मतलब एक नीड होती है हर रेवोल्यूशन। सो फाइनली मैं साथ साथ साइमल्टेनियसली एक अपने टीचिंग करियर में चला गया था। सो बीइंग पहले लेक्चरर बना, फिर वो ना हर 2 साल में देयर इज सम प्रमोशंस कि आप लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, फिर आप 8-10-12 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहोगे, फिर आप एसोसिएट बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बनते हो। तो खैर मैं इतने बड़े लेवल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि टीचिंग में जो मुझे पर्सनली कुछ ड्रॉबैक आ रही थी और मुझे कुछ अलग से करना था, तो आई स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग करियर। ओके, सो 2 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखा 2012-13, और उसके बाद आई फील कि यार यस, ये एक बहुत बूमिंग सेक्टर बनेगा, क्योंकि एवरी बिजनेस नीड मार्केटिंग, एवरी बिजनेस नीड ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज। सो वहां से अब धीरे धीरे मैं लोकल लेवल पर ट्रेनर बन गया, कुछ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन गाइड करना स्टार्ट किया। सडनली आई रियलाइज कि जब मैं बात डिजिटल मार्केटिंग की कर रहा हूँ तो फिर मैं ऑफलाइन क्यों सिखा रहा हूँ। तो फिर मैंने अपना ऑनलाइन करियर मतलब बनाना स्टार्ट किया, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई, कुछ ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा था उसको मैंने खुद अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया, और देन आई स्टार्टेड माय डिजिटल मार्केटिंग करियर होल एज अ ऑनलाइन। बट वहां पर ना देयर आर सम इशू। मतलब स्टार्टिंग में बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए वी नीड अ स्केलिंग स्ट्रेटजीज। तो स्केलिंग स्ट्रैटेजीज शायद मुझे उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी इस चीजों की। देन अकेला वन मैन आर्मी होता ना जैसे, तो अकेला ही लगे हुए हैं हम लोग। मतलब मैं अकेला वीएफएक्स बनाना स्टार्ट कर चुका था, फिर मैंने मोशन ग्राफिक्स बनाए, बहुत सारे गाने गाना शुरू किए, म्यूजिक बनाया। फिर उसके अंदर मैंने एडोब के सारे टूल, चाहे फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर प्रो, सब खुद से सीखे। हर चीज सीखने के लिए मैं बस ट्रेनर को पकड़ता था, ट्रेनर को मतलब मिलता था और उनके साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता था। फाइनली फिर एसईओ के लिए अलग ट्रेनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अलग ट्रेनर, वीएफएक्स क्रिएशन के लिए अलग ट्रेनर, फिर मोशन ग्राफिक्स सीखा उसके लिए अलग ट्रेनर, करते करते जर्नी चली। एंड फाइनली 2018 लास्ट एक जगह स्टक हुए, और वो वेबसाइट थी blockchain.com।
वहां से लाइफ में चेंजेस आया कि अगला रेवोल्यूशन आ रहा है, ऑलरेडी आ चुका है, शायद मुझे लेट महसूस हो रहा है, बट टुडे आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकचेन स्पेस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो स्पेस, और अब उसमें लगे हुए हैं, और आप तो मेरे साथ हुई, तो उसमें लगे हुए हैं। एक Web3 कनेक्ट ऑलरेडी स्टार्टअप किया है, तो इसको लंबा लेके जाना है, और टुडे यू हैव योर चर्चा चेन ऑल्सो, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी हो गया डिस्कस करने के लिए टू ऑडियंस एंड ऑल। सो थैंक यू फॉर लाइक एक फैसिनेटिंग जर्नी जो आपने मुझे बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक मेरा ये है कि लाइक ऐसा क्या क्लिक करा कि आपने एक खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? आप पढ़ा भी सकते थे बच्चों को, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग कोर्सेज कर रहे थे, तो यूट्यूब ही क्यों? व्हाई यू सिलेक्टेड यूट्यूब rather than going to offline? बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देता हूँ तुम्हें। बेसिकली क्या था, जब मैं अपने टीचिंग करियर में था ना, तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि मतलब 9 to 4 का मेरा कॉलेज था, सो 9 to 4 में एक एवरेज मैं आपको बताऊं तो मैं 1 सवा 1 बजे फ्री हो जाता था। 1 सवा 1 बजे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाना शुरू कर देते थे, सो लेक्चर भी कंप्लीट हो जाते थे। सो नाउ आई हैव अ 3 आवर डेली बेसिस पर, आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, और आप बैठ के गूगल पर कुछ भी सर्च कर सकते हो। अब या तो मैं वहां पे अपना टाइम वेस्ट करता, तो मैंने सोचा व्हाई टू टाइम वेस्ट, इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। सो अब जब चीजें पढ़नी शुरू की, पढ़ते पढ़ते लगा कि यार मैं अलग अलग करियर में जा रहा हूँ, और इट्स नॉट अबाउट, आपने शायद मुझे ब्लॉकचेन वाले यूट्यूब से देखा। एक सरप्राइज फैक्ट बताता हूँ, मैंने पर्सनली मोर देन 58 यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है पिछले लगभग 10 साल में। मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे 2013 में आई थी, बट उस टाइम पर आइडिया नहीं था कि यूट्यूब इतना बड़ा करियर बन जाएगा, अदरवाइज आज तो पता नहीं लेवल कहीं और होता। मतलब ऑलरेडी ऊपर वाले की कृपा से लेवल बहुत अच्छा है, बट पॉइंट ये है कि 2013 यार बैक 12 years बैक फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो पॉइंट ये था कि अब धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। स्टार्ट माय यूट्यूब एज अ कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो योर सब्सक्राइबर, खुद के नहीं इंप्रूव हो रहे थे, लोगों को सिखा रहा था। सो हाउ टू ग्रो योर लाइक्स, या यूट्यूब के कुछ नए अपडेट आ रहे हैं, ये सब कुछ हम कंटेंट बनाते थे। थोड़े टाइम में लगा यार कंटेंट नहीं चल रहा, चलो चेंज करते हैं। फिर यूट्यूब पे अलग टाइप का कंटेंट, फिर लगा ये चेंज नहीं करते, चलो यार VFX बनाते हैं, चलिए नहीं, चल ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, ये नहीं बनना, चल यार गाने लिखते हैं। तो मैंने अपना पहला गाना 2017 में मतलब लिखा भी था, उसको खुद बनाया, खुद सिंग किया, और वो बहुत अच्छा चला था। देन फिर एक रैप बनाया अपनी लाइफ से रिलेटेड, फिर मतलब एक डिजिटल इंडिया पर एक सॉन्ग बनाया, फिर एक वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त उसके ऊपर एक सॉन्ग बनाया। तो अलग अलग लेवल की जर्नी यूट्यूब में देख रहा था। और तुम्हारे आंसर देता हूँ कि वाई यूट्यूब। यार आप बैठे हो, फ्री बैठे हो, आपको अननेसेसरी दोस्ती यारी में जाना नहीं है, और दूसरा आपके पास टाइम है, तो अब वो टाइम में जो आप स्टडी कर रहे हो, तो हाउ टू यूटिलाइज दो स्टडी ना। तो मैंने उस स्टडी को कैसे यूटिलाइज करना शुरू किया, जो सीखता था यूट्यूब पे बनाना शुरू कर दिया। और आई वाज नॉट इन थॉट कि मैं यूट्यूब में कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, बस मेरे को खुद को एक सेटिस्फेक्शन होती थी कि आज मैंने ब्लॉगिंग सीखी तो ब्लॉगिंग की वीडियो बना दी, आज मैंने यूट्यूब में गूगल एडसेंस सीखा तो एडसेंस से रिलेटेड क्या होता है, मतलब चाहे उस पर 10 व्यू आए वो मैटर नहीं था, बस एक ना खुद का फिर सुन के वॉइस को। इवन मेरे फादर मुझे कई बार कहते थे क्या तो अपनी वीडियो खुद बना के सुनता रहता है। मैं कहा पापा अच्छा लग रहा है मुझे यार, ये नॉलेज मेरे को ये पॉइंट समझ आ गया, तो जस्ट क्रिएट अ मेमोरी फॉर अ मेमोरी रीजन। और मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे को 2023 में जैसे एक लाइफ का आप स्ट्रगल जोन जब देख रहे होते हो, फिर वहां से आप एक सक्सेस जोन में आते हो। ओके, सो 2023 में मैं स्टार्टिंग से एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बिलीवर हूँ। तो मुझे एक मेरा फ्रेंड मिले, ही इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ही इज फ्रॉम बॉम्बे। सो सडनली उनको मैंने अपना ऐसा ही वो बायोडेटा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजते हैं, वो भेजा, तो उनकी पहली लाइन पता क्या थी मेरे बारे में, राजीव यूट्यूब चैनल है। तो मैं सर यूट्यूब इज माई लाइफ। कहता भाई तेरे करियर यही है। तो आप सोचो कि आप जिस चीज में 8 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, और एकदम से वो स्ट्रगल आपका सक्सेस ऑलरेडी चल रहा है, और आपको रैंडमली कोई पर्सन आके बोलो कि यार ये तो तेरा बर्थ चार्ट में लिखा हुआ है, बीइंग अ यूट्यूबर ये तेरे बर्थ चार्ट में रिटर्न है, तुझे यही करना है। तो इन्होंने से पूछा अच्छा एनी स्पेसिफिक निश, कि मुझे, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन कंटेंट बना रहा था, तो होता ना हर पूरे 12 महीने में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जब आपको कुछ बिजनेस नहीं जनरेट हो रहा होता, आप थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हो। तो क्या होता है ना कि उस टाइम पर आई वाज इन अ थॉट कि क्या मुझे ब्लॉकचेन का कंटेंट बनाना चाहिए या क्रिप्टो का कंटेंट बनाना चाहिए, मे बी शायद चैनल इस वजह से नहीं चल रहा। तो वो मतलब क्या हुआ अचानक से, जब उन्होंने बोला कि नहीं राजीव यूट्यूब पे आना है आपको, चाहे म्यूजिक बनाओ, चाहे ट्रेडिंग करो,
चाहे एजुकेशन दो, बाकी इफ आई एम टॉकिंग, कहता है अगर मैं आपको अपनी लाइफ, आपकी लाइफ के बारे में बताऊं तो आपकी लाइफ में साफ लिखा है यू विल बी अ गुड मेंटर टुडे, मतलब यू विल गुड मेंटर इन फ्यूचर, यू विल बी अ गुड ट्रेनर। तो आपकी लाइफ में चीजें लिखी है। तो अब एक बात बताओ, ऑफलाइन कितने स्टूडेंट से कनेक्ट हो सकता है, एंड ऑनलाइन टुडे आई हैव मोर देन 2 लाख प्लस कम्युनिटी। 2 लाख लोगों को कैसे ऑफलाइन बढ़ाता? ऑनलाइन आया, ठीक ठाक क्रिएटर है, ब्लॉकचेन में है, वेब3 स्पेस को समझ रहे हैं, और शायद तभी वी बोथ आर टुगेदर सिटिंग देयर। बहुत लाइक अच्छा लगा ये सुनकर कि लाइक कैसे ऑफलाइन से यूट्यूब स्टार्ट किया और कैसे लाइक 2 लाख लोगों को लाइक एक एजुकेट किया ऑन यूट्यूब। तो लाइक मेरा अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द वेब3 सेगमेंट नाउ कि what is your opinion in decentralization and how it will impact in terms of the Indian market? Like कैसे इंडियन मार्केट में क्या इसकी अडॉप्शन के क्या चांसेस है? ओके, देखो देयर आर 2 थिंग्स। द फर्स्ट वन इज, अगर एज अ टेक साइड बात करो, ब्लॉकचेन यस मास एडॉप्शन होगा। सेकंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, नहीं होगा। क्लियर। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, और रीजंस क्या है कि देखो, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, ट्रेडिंग नीड्स सम पब्लिक थिंग्स, और जितनी देर में हमारा ये पॉडकास्ट कंप्लीट होगा ना, तब तक मोर देन, ज्यादा नहीं कहता तो मोर देन 2000 प्लस मीम टोकन जनरेट हो चुके होंगे, मे बी सम ऑल्ट कॉइन आल्सो। सो इतना फ्रीक्वेंटली डेवलपमेंट, कोई ट्रेडिंग एथिक नहीं है। कोई मर्जी बैठकर, आप खुद रैंडमली बैठकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म लाइक सोलाना, pump.fun, like Core, you have Core platform, like Sui, you have movepump.com, like if you want to develop your meme coin and Tron, you have sunpump.me। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आज के डेट में बनते जा रहे हैं। इवन अभी सुप्रा चेन ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इथेरियम के लिए हमारे पास अपने प्लेटफॉर्म है। सो मतलब इतने प्लेटफॉर्म रैंडमली जनरेट होते जा रहे हैं, उस पर डेली बेसिस पर इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग बात तो करते हैं ब्लॉकचेन इज ऑल अबाउट यूज केस एंड यूटिलिटी। एक्चुअली बताऊं, यूज केस एंड यूटिलिटी के नाम पर ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। बस लोगों को क्या, एक अच्छा सा ट्विटर हैंडल बना दो, एक अच्छी सी वेबसाइट बना दो, उस वेबसाइट पे 2-3 एआई एजेंट टाइप कुछ लाइनें लिख दो, एक रोड मैप लिख दो कि आज से 6 महीने बाद ब्लॉकचेन आएगी, देन एनएफटी आएगा, एनएफटी मार्केटप्लेस आएगा, मेटावर्स आएगा, हम गेमिंग लेके आएंगे, हम एजेंट बनाएंगे, वी आर अ ट्रेडिंग बॉट। 4-5 लाइनें लिखो, प्री सेल निकालो, टोकन बेचो, उसको लाइव करो, डंप कर दो, कहानी खत्म। सो प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द हार्डकोर रीजन। अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अभी अवेयरनेस बहुत कम है, और इट्स नॉट अबाउट क्रिप्टो। आप स्टॉक मार्केट भी देखो, कितने लोग बिलीव करते हैं स्टॉक मार्केट में। चलो आज लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, आज लोग सिप करने की बात कर रहे हैं, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म तो आप बीटीसी में सिप कर लो, इथेरियम में सिप कर लो, पर वो बिलीफ सिस्टम कहां से लाओगे? सो अल्टीमेटली क्या है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग पार्ट, इंडिया में कभी भी अडॉप्शन नहीं होगी। यस, देयर इज अ वन चांस। वो चांस क्या है? वो प्रोजेक्ट मतलब एक्सेप्ट किए जा सकते हैं जो पब्लिक लिस्टिंग हो, लाइक बीटीसी, इट्स अ पब्लिक लिस्टिंग। लाइक इथेरियम, क्लियर फाउंडर हमें पता है, वितालिक बुतेरिन उनका इथेरियम फाउंडर है। अगर उनकी पूरी सप्लाई का समझ आ जाए, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का समझ आ जाए, और इथेरियम कहां कहां तक स्प्रेड हुआ है, किस किस के पास है, पब्लिक लिस्टिंग कंपनी है, यस इट इज एक्सेप्टेबल। सोलाना एक्सेप्टेबल, बीएनबी एक्सेप्टेबल, मतलब पब्लिक लिस्टिंग, पाई नेटवर्क acceptable, Sui, Aptos, they are the root. Layer 1 chain is also, it's always about the root, the base of the blockchain. Okay, so अब जितने public listing project हैं, like suppose 1000 project, 2000 project, maybe आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में पूरा वर्ल्ड अगर जो public listing project होंगे उनको acceptance मिल जाएगी। But अगर आप ये सोच रहे हो कि हर क्रिप्टो को acceptance मिल जाएगी, ट्रेडिंग लीगल हो जाएगी, कभी भी नहीं होगा। यस, ब्लॉकचेन की अडॉप्शन होंगी, हो भी रही है। इंडिया में आज बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आप रियल एस्टेट की बात करो, चाहे आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करो, बैंकिंग की बात करो, इंश्योरेंस की बात करो, किसी भी इंडस्ट्री की बात करो, यस ब्लॉकचेन अडॉप्ट हो रही है, बिकॉज ब्लॉकचेन एज अ टेक, और क्रिप्टो इज जस्ट अ सिंगल यूज केस ऑफ बिटकॉइन, और सिंगल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। क्रिप्टो इज लाइक 1% ऑफ ब्लॉकचेन। हम लोग मतलब वी आर इन थिंकिंग के मतलब ब्लॉकचेन मींस क्रिप्टो, नहीं यार। ब्लॉकचेन का फाइनेंशियल यूज केस है पहला, द फर्स्ट फाइनेंशियल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन इज क्रिप्टो। अच्छा, ब्लॉकचेन तो अभी दुनिया भर के इंडस्ट्रीज में अडॉप्ट हो रही है। ब्लॉकचेन का ओवरऑल रीजन डेटा स्टोरेज, उसका मतलब ट्रेडिंग करवाना नहीं है। सो देयर आर 2 थिंग। तो फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड एक ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है।
क्रिप्टो इज जस्ट फॉर ट्रेडिंग लाइक स्टॉक, वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें भी देयर आर लॉट्स ऑफ मीम कॉइन ना, तो मीम कॉइन तो ट्रेडेबल होते ही नहीं है, पम्प डाउन का खेल है। शेयर मार्केट में वो चीजें नहीं है, शेयर मार्केट में यू नीड टू फॉलो सम एथिक्स टू रजिस्टर योर शेयर एंड ऑल। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। जब तक हम बात कर रहे हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 2-3 हजार टोकन से ऊपर क्रिएट हो चुके हैं। तो लाइक इसी से ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि लाइक फॉर ऑडियंस कि लाइक दे लाइक न्यू टू वेब3 और उनके लिए लाइक एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि लाइक लेयर 1 और लेयर 2 होता क्या है? बिकॉज सारे बोलते हैं लाइक पॉलीगन बोलता है कि मैं इस लेयर में हूँ, सोलाना बोलता है मैं इस लेयर में हूँ, एथेरियम बोलता है मैं L1 में हूँ, बीटीसी भी किसी लेयर में है। तो एक मेजर क्वेश्चन है ये लेयर होते क्या है और इससे ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक जो वेब3 की जो एक इकोसिस्टम बन रहा है उसमें क्या चेंज आया अभी तक? आपको ना बहुत सिंपल सा डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट इज लेयर 1, लेयर 2 एंड ऑल, ओके, एंड लेयर 3 आल्सो। देखो ब्लॉकचेन की शुरुआत 2008 से हुई, बीटीसी की शुरुआत भी 2008 से हुई। ब्लॉकचेन स्टार्ट विद बिटकॉइन, जो फर्स्ट फाइनेंशियल यूज केस है ब्लॉकचेन का वो बिटकॉइन है, देयर इज नो डाउट। अब बिटकॉइन को आप लेयर 1 भी समझ सकते हो, इट्स अ लेयर 1 चेन, इट्स अ लेयर 1 एग्जांपल, बट बिटकॉइन डजंट हैव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनोवेशन है वो इस ब्लॉकचेन स्पेस में इथेरियम से आया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनोवेशन बेस्ड ब्लॉकचेन राइट नाउ इन ब्लॉकचेन स्पेस, जिसको हम लेयर 1 भी बोलते हैं, वो है इथेरियम, जिसका नेटिव टोकन है ईथ, ओके। सो अब आप देखो जब कोई पहला इनोवेशन मार्केट में आता है ना, सो उसमें एक इनोवेशन तो है ही, बट उसके साथ ना देयर आर सम मेजर ड्रॉबैक्स। इथेरियम की अगर मैं उस फेज की बात करूं, राइट नाउ वी आर इन पेट्रा अपग्रेड, तो आज तो इथेरियम की वो प्रॉब्लम भी किस हद तक सॉल्व होती जा रही है और इथेरियम के जितने लेयर 2 हैं वो भी स्केलेबल हो रहे हैं डे बाय डे, दे हैव द सॉल्यूशन ऑलरेडी। बट जब इथेरियम की मैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इथेरियम भी पीओडब्ल्यू बेस्ड प्रोजेक्ट था, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब माइनिंग से जनरेट होता था। 2021 में इथेरियम ने प्रूफ ऑफ वर्क कंप्लीट क्लोज किया, फिर इथेरियम आ गया प्रूफ ऑफ स्टेक में, पीओएस बोलते हैं, ओके, मतलब वहां से उसकी माइनिंग स्टॉप हो गई। सो ये जो लेयर 1 इथेरियम है ना, देखो सबसे बड़ा इनोवेशन है, बट प्रॉब्लम स्केलेबिलिटी, प्रॉब्लम ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिंपल सा एग्जांपल, आई नीड टू पे यू $100 इन योर मेटामास्क, इथेरियम चेन में यूएसडीटी देने हैं, बट मुझे जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 120, 122, $125 मिल रहा है। क्यों? इथेरियम में जब मैं $100 आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आई हैव टू पे द गैस फी, और वो गैस फी कई बार $15 है, कई बार $10 है, कई बार $20 है, रैंडमली केसेस में कई बार मैंने $40 में देखी है, ठीक है। सो ये दिस इज द मेजर ड्रॉबैक इन इथेरियम। अब नाउ वी वांट सॉल्यूशन। सो एक तो सॉल्यूशन है लेयर 2, भाई इथेरियम को स्केल करो, इस गैस फी को कम करो, स्पीड को बढ़ाओ, ओके। मतलब उसमें सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं, बट एक सिंपल टर्म में इथेरियम लेयर 1 है। इथेरियम के सॉल्यूशन के लिए वी नीड टू अपग्रेड इनटू लेयर 2, देन वी हैव पॉलीगॉन मैटिक, फर्स्ट अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पॉलीगॉन on top of Ethereum, जो scalable हुआ, then we have base chain, then we have Arbitrum, then we have Optimism। बट अब मैं आपको लेयर 1 में दोबारा लेके जाता हूँ। Ethereum किलर प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता है वो सोलाना है। सोलाना एक लेयर 1 चेन है, नो डाउट, बट स्पीड जबरदस्त, कॉस्ट मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट चीप है एज कंपेयर टू सोलाना, एज कंपेयर टू मोर ब्लॉकचेन आल्सो। बट अगर मैं सोलाना के भी अपग्रेडेड वर्जन की बात करूं लेयर 1 में, वी हैव सुई। अब सुई से भी ऊपर एक ब्लॉकचेन वी हैव एप्टॉस। सो देयर आर लॉट्स ऑफ लेयर 1 चेन जो स्केलेबल भी हो रही है। वी हैव एससीआई आल्सो, वी हैव ट्रोन आल्सो। मतलब आज अगर हम यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है उसकी डोमिनेंस की बात करें तो सबसे जो मतलब बेटर डोमिनेंट चेन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर ट्रांजैक्शन वो ट्रोन है, ओके। ये सभी लेयर 1 है, बट जो टॉप ऑफ इथेरियम है, क्योंकि इथेरियम में स्केलेबिलिटी का इशू था, तो जितने भी आप लेयर 2 सुनोगे ना वो सब इथेरियम पर सुनते हो, ओके। नाउ वी हैव लेयर 3 आल्सो, क्योंकि आर्बिट्रम में दो हैं, आर्बिट्रम ऑर्बिट, आर्बिट्रम नोवा। एंड मैं कई बार अपनी ऑडियंस को भी बताता हूं, मे बी शायद वहां तक ये आप मेरा पॉडकास्ट पहुंचे, डीजेन। डीजेन लोग समझते हैं कि बेस चेन का मीम कॉइन है, बट डीजेन एक लेयर 3 रेवोल्यूशन भी है, डीजेन एज इट्स ओन चेन। सो अब लेयर 3 इनोवेशन में मतलब हमें एंटरप्राइज लेवल तक पहुंचना है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचना है, वो ब्लॉकचेन को इजी कैसे अडॉप्ट करेगा। सो मतलब ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 सिंपली। अब मैं इसको अगर नॉर्मल तरीके से बताऊं, आपने मकान अपने एरिया में सबसे पहले बनाया है, तो मे बी उसके डिजाइनिंग में कमी होगी, उसका आर्किटेक्चर का पहला वो मॉडल था, उसने उस हिसाब से बनाया,
जब वो दूसरा डिजाइन बनाएगा वो उससे अच्छा बनाएगा, उससे अच्छी चीजें यूज करेगा. सपोज इथेरियम इज द फर्स्ट एग्जांपल. पहला मकान बनाया, उस आर्किटेक्चर को एक्सपीरियंस हुआ, आपको एक्सपीरियंस हुआ, आप अपनी लाइफ में दूसरा मकान बनाने जा रहे हो, तो जो पहले की ड्रॉबैक थी अब आप उस ड्रॉबैक को खत्म करोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे. So that's what we need in blockchain. Layer 1 scalability issue, layer 2 scalability solution, layer 3 for enterprise. और इसी में पूरी ब्लॉकचेन चल रही है. We have Solana, we have Arbitrum, we have Optimism, Supra chain, Bera chain, proof of liquidity layer. मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं. तो लाइक जैसे आपने लेयर 1 और लेयर 2 के बारे में जैसे बताया, तो लाइक जैसे लाइक आपने बताया कि लाइक मैटिक है, लाइक मैटिक इज अ टोकन. सो लाइक मैटिक इज अ ब्लॉकचेन. देखो वेब3 का सबसे बड़ा क्या फंडा है. वेब3 मींस देयर इज सम इंसेंटिव. अगर हम वेब3 में हैं, वी हैव अ ब्लॉकचेन, हम ब्लॉकचेन के साथ साथ उसको एज अ डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, उसको डिजिटल असेट्स बनाना है, तो वी नीड टू लॉन्च आवर नेटिव टोकन आल्सो. सो पॉलीगॉन इज अ चेन, बट पॉलीगॉन चेन का नेटिव टोकन कौन सा है? मैटिक. सिंपली. सो जैसे लाइक जो नेटिव टोकन्स है, जैसे लाइक वी सी लाइक मार्केट में बहुत सारे नेटिव टोकन्स है, एंड बहुत लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअली प्रोटोकॉल में एक नेटिव टोकन का भी कंसेप्ट है, टोकनॉमिक्स का भी कंसेप्ट है. तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में टोकनॉमिक्स है क्या, मतलब व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम और अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल. देखो ना, जस्ट फॉर अ मैपिंग, आप अगर चीजों को टोकनाइज ही नहीं कर पा रहे तो व्हाई यू आर ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन का पहला फंडामेंटली टोकनाइज है. आपको चीजों को स्टोर करना है ऑन अ पर्टिकुलर सर्वर जहां पे वो पूरा कैलकुलेटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योर हो, प्राइवेट हो. दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन इज ना. तो जो भी चीजें अवेलेबल है, जो जितनी भी चीजें, जितनी भी इंडस्ट्री ब्लॉकचेन में अडॉप्शन होंगी, जिस भी इंडस्ट्री की, सो अडॉप्शन वांट टोकनॉमिक्स. हम इस रूम में वो यार शूटिंग का पॉडकास्ट, ये जितने भी गैजेट हम लोग इस टाइम पर पॉडकास्ट में यूज कर रहे हैं, अगर इन सबको ब्लॉकचेन पर लेके आना है तो हमें इनको टोकनाइज करना पड़ेगा. वी हैव 2 स्टैंड स्टैंडिंग देयर, वी हैव 3 स्टैंड. ये तीनों के तीनों स्टैंड ब्लॉकचेन पर आएंगे. ये टोकनाइज कर दिया हमने चीजों को. टोकनाइज तभी तो हम लोग, आपने शायद सुना होगा RWA, रियल वर्ल्ड असेट्स या रियल वर्ल्ड मतलब एप्लीकेशंस. ओवरऑल क्या है, टोकनाइज होंगी तभी तो पता. जैसे बिटकॉइन 21 मिलियन है ना, फिक्स्ड है, ना कम है ना ज्यादा है, तो टोकनाइज है. इथेरियम एक सप्लाई फिक्स है, सोलाना एक सप्लाई फिक्स है, कोर एक सप्लाई फिक्स है, सुई एक सप्लाई फिक्स है. इट्स अ टोकनोमिक्स. किसी भी चीज को जब तक आप टोकनाइज नहीं करोगे तब तक वो ब्लॉकचेन पे कैसे आएगी. ब्लॉकचेन का तो पहला रूल ही टोकनाइज है. सो इसीलिए चीजों को टोकनाइज करना जरूरी है. एक तो हमें उनकी कैलकुलेशन, उनकी सप्लाई क्या है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि हम कैलकुलेट इजी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई. और टोकनाइज करके ही चीजों को आप ब्लॉकचेन पर ला सकते हैं, अदरवाइज कैसे आएंगे. ब्लॉकचेन का पहला टर्म्स ही टोकनाइज है. दिस इज एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं राजीव सर के साथ. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, वन बुक एवरी यंग इंडियन मस्ट रीड. रिच डैड पुअर डैड. कॉफी या चाय? चाहे. वन मिस्टेक जो आपने अपनी लाइफ में सीखा. वन मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक ये था कि मैं यूट्यूब में लेट आया. ओके. एक इंडियन स्टार्टअप यू आर रूटिंग फॉर. वेब3 कनेक्ट. ट्विटर और थ्रेड? ट्विटर. Twitter. So that's all in the rapid fire segment. So before we close this podcast, आज के Gen-Zs Web3 इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो उनके लिए what learnings or what you want to say to them? Just start with first Bitcoin white paper. अगर Web3 में एंटर करना है, the only first step is just learn Bitcoin white paper. एंड आपका अगर कोई एक बिलबोर्ड होता, आप हर स्टूडेंट को क्या मैसेज शो करते हैं उस एक बिलबोर्ड पे? It's Bitcoin. ओके. सो हर स्टूडेंट Just को learn Bitcoin. learn Bitcoin. So that's all in today's podcast with Mr. Rajiv Anand sir. So thank you so much sir for Thank having. you. Thank you.